सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के वेब्स। फ्रेंड्स, कल ही हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर जो ओबीसी रिजर्वेशन केस के चल रहा है उसकी सुनवाई का क्या हुआ, और दूसरा एमपीपीएससी प्री का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो उस पर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी उस पर हमने डिस्कस किया। तो उसके रिगार्डिंग बच्चों ने पूछा है कि सर क्या जो एमपीपीएससी 2022 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो लेट हो जाएगा क्या। तो उस संबंध में आज मैं आपको पूरी स्थिति जो भी हो सकती है क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, एक दो बच्चों के जो कमेंट्स आए हैं उनका मैं थोड़ा जवाब दे दूं। मैं कभी नहीं देता हूं लेकिन आज थोड़ा दे दूं। एक भाई साहब ने कहा है कि अरे आप फालतू की वीडियो बना रहे हो, कोर्ट ने ऐसा कुछ को ऑर्डर नहीं दिया। मैंने कब कहा भाई साहब कि कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दे दिया है? थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं है? या आप जो बोला जा रहा है उसको समझ नहीं सकते हैं और बस कमेंट कर दिया? मैंने ये कहा इसको एक तरह से हम कोर्ट का क्या कह सकते हैं कि कटाक्ष कह सकते हैं कि सरकार चाहे तो 27% पर जो है अपना रिजल्ट जारी कर दे, लेकिन जो भी सरकार करेगी वो पूरी की पूरी सरकार की जो प्रक्रिया है वो कोर्ट के निर्णयाधीन होगी। मैंने ये नहीं कहा है कि इसके बाद कोर्ट की प्रोसेस रुक जाएगी। मैंने आपको साफ साफ कहा था कि जो भी होगा वो कोर्ट के निर्णयाधीन होगा, कोर्ट की प्रक्रिया जारी रहेगी। 1 अक्टूबर को कोर्ट की सुनवाई जो भी होनी है, कोर्ट वो अपनी प्रक्रियाएं जारी रखता रहेगा। मैंने ये नहीं कहा कि कोर्ट की प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, ये आ गया। एक टिप्पणी आई थी जिसका उल्लेख मैंने किया है ना। और इस टिप्पणी से क्या क्या हो सकता है, सरकार क्या क्या कर सकती है और हमको क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या हमारा रिजल्ट आ सकता है, उस संबंध में चर्चा कर रहे थे हम। तो पहले आप पूरा वीडियो का सेंस समझ लिया करिए, उसके बाद कोई कमेंट किया करिए, ठीक है ना। दूसरा, बेटा मेरे को आप लोगों से ये नहीं कहना चाहिए कि आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए, आप लोग बिल्कुल भी मायूस मत होइए, आप लोग अपना कहीं भी लॉस मत करिए। एक भाई साहब हैं, उनके अकॉर्डिंग मुझे आपसे ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन भाई साहब को ये मालूम है कि हमको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। तो अगर कोई बच्चा डाउट में है, कोई बच्चा दुविधा में है और मुझसे पूछता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा बेचारा परेशान है, और मैं उसको ये बोलता हूँ कि आप चिंता मत करो, ऐसा ऐसा हो सकता है, आप अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखो, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती जाएगी। तो उन भाई साहब के हिसाब से मैं गलत करता हूँ। तो उन भाई साहब के हिसाब से मैं गलत करता हूँ। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए आपको कि आप मत पढ़ो। तो वो भाई साहब एक चैनल भी चलाते हैं, आपको मैं जानकारी दे दूं। वो भाई साहब एक चैनल भी चलाते हैं और उनके चैनल का यही काम है कि कभी इस चैनल में जाकर के कोई कमेंट कर दो, कभी उस चैनल में जाकर के कमेंट कर दो, कभी उस चैनल में जाकर के कमेंट कर दो, घाट घाट का पानी पीते रहो बस। तो बेटा मैं उनसे कह रहा हूँ जिनने कमेंट किया था कि भाई साहब देखिए, आप महान हो सकते हैं, आपको सारी स्थितियाँ क्लियर हैं, लेकिन सब बच्चे नहीं हैं। कुछ बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं, कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन क्वेश्चंस का आंसर देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और मैं मेरी जितनी मतलब सोच समझ है, जितनी ईश्वरी कृपा से मेरे पास सोच समझ है, जो भी छोटी मोटी सोच समझ है, उस हिसाब से जो बेस्ट आंसर हो सकता है मैं उनको देता हूँ। मैं उनको हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रक्रियाएं हैं, आज लटकी हैं कल क्लियर हो जाएंगी। एकदम से अगर रिजल्ट आ जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप कुछ भी होने लगेगा तो आप क्या करेंगे? अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर फंस जाएंगे। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर कि सर क्या एमपीपीएससी 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो लेट हो जाएगा? देखो बेटा, आप एमपीपीएससी 2020 और एमपीपीएससी 2021 के नोटिफिकेशन को आप याद करिए, ठीक है ना। इन्होंने सारा साल भर नोटिफिकेशन की बात चलती रही, नोटिफिकेशन आया नहीं। पर इनने ये कहा कि हम 0 ईयर नहीं होने देंगे, 0 ईयर नहीं होने देंगे। इन्होंने मतलब एमपीपीएससी ने, और दिसंबर में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल ही दिया। तो सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए, जो एमपीपीएससी ने वर्ष 2022 और 2023 के लिए जो अपना एग्ज़ाम कैलेंडर घोषित किया हुआ था, पहले आप उसको एक बार देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2022 और 2023 की परीक्षाओं के लिए एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया था, उस पर एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो राज्य सेवा परीक्षा 2022, राज्य सेवा परीक्षा 2022, इसका नोटिफिकेशन कब आना प्रस्तावित है? दिसंबर 2022 में, है ना, मतलब 2 महीने बाद।
ये आपका सितंबर चल रहा है, बीच में अक्टूबर और नवंबर बचा, तो दिसंबर 2022 में इसका जो है नोटिफिकेशन प्रस्तावित है। वहीं प्री एग्ज़ाम जनवरी 2023 में कंडक्ट कराया जाना है और फरवरी 2023 में इसका रिजल्ट आना है। मई 2023 में मेंस एग्ज़ाम, अगस्त 2023 में मेंस का रिजल्ट, अक्टूबर 2023 में इंटरव्यू और नवंबर में इसका रिजल्ट, इंटरव्यू का रिजल्ट। वहीं राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 की अगर बात की जाए तो इसका नोटिफिकेशन भी दिसंबर 2022 में आना है। जनवरी जो 2023 में इसका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, फरवरी में उसका रिजल्ट आना है, अप्रैल 2023 में इसका मेंस एग्ज़ाम, मई 2023 में मेंस रिजल्ट, जुलाई 2023 में इंटरव्यू और अगस्त 2023 में उसका जो है आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आना है। तो ये तो बात हुई फ्रेंड्स जो MPPSC द्वारा वर्ष 2022 और 23 का जो एग्ज़ाम कैलेंडर दिया गया था उसकी बात हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब आगे क्या हो सकता है तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि दिसंबर में जो है वो राज्य सेवा परीक्षा और राज्य सेवा वन परीक्षा दोनों के ही नोटिफिकेशन आने हैं। तो आप 2021 का जो MPPSC प्री हुई थी उसका नोटिफिकेशन याद करिए, वो दिसंबर में आ ही गया था। इसी तरीके से आप पिछले भी नोटिफिकेशन याद करिए, साल के लास्ट में उन्होंने नोटिफिकेशन दे ही दिया है ताकि एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो जाए और 0 ईयर नहीं जा पाए। तो आप यही मान करके चलिए कि जो भी चल रहा है नोटिफिकेशन दिसंबर में आ ही जाएगा और नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाएगा और एग्ज़ाम हो जाएगा, भले एग्ज़ाम लेट हो जाए, भले नोटिफिकेशन ना आए, लेकिन आपका यही मान करके चलना बेटर है। क्योंकि अगर आप यह मान करके कि नहीं नोटिफिकेशन नहीं आना और आपने अपनी पढ़ाई में शिथिलता बरत दी और नोटिफिकेशन आ गया, तब आप सोचिए क्या होगा। आपकी पूरी पढ़ाई जो है अधूरी रह जाएगी, पूरी स्टडी आपकी इनकम्प्लीट रह जाएगी। इसलिए आप यही मान करके चलिए और विगत वर्षों के जो प्रक्रिया हुई है उससे भी थोड़ा सा सीखते हुए चलिए कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा और अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छी तरह से करते रहिए। ये आपका सितंबर चल रहा है, सितंबर मिड हो गया है ना, आपका मुश्किल से 2.5 महीने बच रहे हैं दिसंबर के लिए। तो आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी ब्रेक मत लगाइए, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है बच्चों, मैं तो आपको यही सजेशन दे सकता हूँ जितनी भी मेरी सोच समझ है। अब कुछ लोगों को लगेगा बुरा कि अरे ये तो हमको पता था, आपने क्यों बता दिया। भाई मेरे से बच्चों ने पूछा तो मैंने बताया। सभी बच्चे तो आपकी जितनी तरह महान है नहीं, कुछ बच्चों को बेचारों को डाउट रहता है तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसका आंसर देता हूँ। अब 1-2 लोगों को दिक्कत होती है तो वो फालतू के कमेंट्स करते रहते हैं फुर्सत में, कभी इस चैनल पर कभी उस चैनल पर। उनका यही काम है, खुद का चैनल चला रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये था जो मेरा आपको सजेशन कि आप बिल्कुल भी अपनी स्टडी पर ब्रेक मत लगाइए और तेज़ी से आप पढ़ाई करने लगिए, क्योंकि दिसंबर में नोटिफिकेशन आने के चांसेस बनते हैं। अभी तक तो यही होता आया है, तो हम यही मान करके चलेंगे कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।